यूपी में बताया जा रहा है कि 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। पंजाब और उत्तराखंड में 2 चरणों में चुनाव हो सकता है, जबकि गोवा, मणिपुर की बात की जाए तो वहां पर 1 से 2 चरण में चुनाव संभव है। तो ये बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी से हमारे साथ धनंजय जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलते हैं। सर, आज कहा जा रहा है कि 3:30 बजे शायद ऐलान हो सकता है चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 5 में से 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपकी पार्टी की सरकार है। ऐसे में क्या चुनौतियां ज्यादा नहीं बढ़ जाती हैं जब ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ज्यादा चीजें हो रही हैं? क्या चुनौतियां देख रहे हैं? कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी इन 5 राज्यों में चुनावों को देखते हुए? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में देश का हर एक नागरिक लगभग डिजिटल होते जा रहा है धीरे धीरे। और सब लोग, चाहे आप संचार माध्यमों में देखिए या चुनाव में देखिए या जनरल पढ़ाई लिखाई, हर चीज में हर लोग अब डिजिटल होते जा रहे हैं। और हमारी चुनौतियों की जहां तक बात है, तो चुनौतियों को फेस करने के लिए ही हमारे जो देश के सिरमौर यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो जाने जाते हैं। और वैश्विक महामारी और तमाम आपदाओं से देश को झंझावातों से निकाल करके निरंतर आगे पथ पर अग्रसर किए जा रहे हैं। सर, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता मनीष भी कह रहे थे कि एक बड़ी आबादी है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पर डिजिटली उतना संचार नहीं पहुंचा है। ऐसे में सरकार आपकी है, क्या सारी बातें आपको लग रहा है कि उस तरीके से जाएंगी, या सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक नई और बड़ी चुनौती आ गई है? कोई भी नई चीज आएगी तो सबके लिए चुनौती होगी, लेकिन उसी चुनौतियों का सामना करके हम नई चीजें सीखने को मिलती है, नई चीजें करने को मिलती है, नए अवसर भी मिलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपदा में अवसर की तलाश करके हम खुद को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए, और उत्तर प्रदेश काफी विकसित हुआ है मोदी योगी जी के शासनकाल में। उत्तर प्रदेश का काफी विकास हुआ है, काफी डिजिटलाइजेशन हुआ है और डिजिटल इंडिया को बनाने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन धनंजय जी, आप लोगों की तरफ से क्या तैयारी, आप लोगों ने क्या तैयारी की है? किस तरह से डोर टू डोर लोगों तक जाने का, यानी कि हर घर तक पहुंचने का, उनको अप्रोच करने की क्या तैयारी है? खुद कार्यकर्ताओं को कितनी ट्रेनिंग दे रहे हैं आप लोग? कैसे जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, बड़ी संख्या है और विचारों से प्रभावित और पुष्पित और पल्लवित पूरे देश में लोग फैले हुए हैं। इसलिए हमारे संचार माध्यमों से और तमाम जगह तक हमारी पहुंच भिन्न भिन्न संस्थानों के माध्यम से, भिन्न भिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से, भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और हमारे विचारों की स्प्रेड और हमारे प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्य इतने अच्छे हैं। ठीक है, आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी भी जुड़े हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। हर्षवर्धन जी, वेलकम टू टीवी9। सर, सवाल यह कि 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो सकता है आज, तो ओमिक्रॉन को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए आप क्या चुनौतियां देख रहे हैं चुनाव आयोग के संदर्भ में? क्या नए बदलाव हो सकते हैं? और पॉलिटिकल पार्टी से खासतौर पर कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, क्या नई चुनौतियां होंगी जब आपको ऑनलाइन सब कुछ करना है? उस तरह से जनता से सीधा संवाद नहीं होगा। क्या चुनौतियां, किससे फायदा हो सकता है? आपका एनालिसिस सर। देखिए, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है कि चुनाव आयोग आज तारीखें घोषित करने वाला है। वो इसलिए क्योंकि लंबे समय से मारामारी ये चल रही थी कि कौन पार्टी पहले रैली रद्द करे। और हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐलान भी कर दिया, लेकिन चन्नी जी का कल का ही वो ट्विटर पर उन्होंने डाला कि देखिए, इस भीड़ में, बारिश में आए हुए लोग दिख रहे हैं, तो ऐसी भीड़ दिख रही है। तो ये अच्छा है कि संशय खत्म होगा, जो पार्टियां हैं उनके ऊपर से ये उतरेगा और चुनाव आयोग के ऊपर जाएगा। अब सवाल यह है कि चुनौतियां क्या क्या हैं और क्या इसका भी लाभ किसी एक को मिल सकता है और इसकी हानि हो सकती है क्या? मुझे लगता है कि पिछले करीब 1.5-2 वर्ष हो गए जो इस वायरस काल में, और ज्यादातर लोगों ने कम से कम इसकी तैयारी तो कर रखी है कि अगर हम फिजिकल नहीं कहीं जा सकते हैं, कहीं किसी से मिल नहीं सकते हैं, तो उसका तरीका क्या हो। चुनाव आयोग भारत का दुनिया के सबसे ज्यादा वेल इक्विप्ड, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के लिहाज से, सबसे ज्यादा मैन पावर के लिहाज से, और जिसको हम कहते हैं कि एडिशनल रिसोर्स डिप्लॉयमेंट के लिहाज से सबसे तेज काम करने वाला चुनाव आयोग है दुनिया का, भारत का। इसलिए हमें यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि चुनाव आयोग क्या करेगा। लेकिन हर्षवर्धन जी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गांवों में, छोटे इलाकों में क्या जनता भी उतनी ज्यादा हो गई है उस तरीके से मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी से कि वो समझ रही है और उससे समझ में आएगा किसे वोट देना है, नहीं देना है, या उसका इन्फ्लुएंस बदल सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये तो सरकारों के लिए चुनौती होगी ना। अगर सरकारें ये कह रही हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डिजिटल इंडिया नरेंद्र मोदी देश में कर रहे हैं, तो अगर अभी भी ऐसे गांव बचे हुए हैं कि जहां तक सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही, तो ये सरकारों को सोचना है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है
कि जब हम इतनी बड़ी रैलियां नहीं करेंगे तो छोटे समूह में ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और पार्टियों की जो असली स्ट्रेंथ है, जो कैडर वाली पार्टियां हैं, जिनके कार्यकर्ता हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे पास तो हर गांव में, हर शहर में लोग, बहुत ही बारीक बात बता रहे हैं आप। कम से कम वहां तक लोग पहुंचेंगे। जो लोग पार्टियों की गतिविधि को बहुत अच्छे समझते हैं वो ये समझ पाएंगे कि जब कैडर ग्रास रूट लेवल पे होता है तो एक पार्टी की कनेक्टिविटी और उसका टच जो है जमीन पर कितना ज्यादा होता है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे, फिर ये सवाल हम अपने संवाददाताओं से भी पूछेंगे कि जिस तरीके से कोरोना का एक पूरा काल चला है और एक अलग अलग चुनौती है। देखिए, जब कभी ईवीएम आया था, बैलेट पेपर हटे थे, तो लोगों ने कहा था कि ये बदलाव है, ये नई चुनौती है, उसमें लोग सीखेंगे, इवॉल्व होंगे। चुनाव आयोग, पार्टियां और जनता तीनों इवॉल्व होते हैं। कोरोना में जिस तरह से अब चुनाव कंडक्ट कराए जा रहे हैं, आप किस तरह का इवोल्यूशन देख रहे हैं? किस तरीके की मैच्योरिटी लोगों में, पार्टियों में, और खुद चुनाव आयोग की लर्निंग क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, हम लोगों ने इसका उदाहरण देखा था बिहार चुनाव के समय, और उस वक्त भी यही कहा गया था कि आखिर कैसे चुनाव हो पाएंगे। उसके बाद हमने बिहार चुनाव के बाद हमने देखा था जो कहें कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए अलग अलग, फिर अलग अलग चुनाव हुए जिनमें कहा गया कि स्थानीय स्तर के चुनाव हैं, और वो सारे चुनाव लगातार होते हुए दिखे हमें। हमने 5 राज्यों से पहले भी चुनाव देखे हैं, असम का चुनाव देखा, बंगाल का चुनाव देखा। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे से कोविड प्रोटोकॉल के साथ वो सब पूरा किया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या राजनीतिक दल इस अवसर का इस्तेमाल करके, इस अवसर का उपयोग करके, जो चुनाव में संसाधन ज्यादा झोंका जाता है, खर्च बहुत ज्यादा होता है, जो दूसरे प्रभाव होते हैं, उसको कम करने में मदद करेंगे। क्या ये जो आपदा में अवसर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं, उसका उपयोग करके सभी राजनीतिक, ये बहुत अच्छी बात कही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।